कह रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से मेरा पुराना संबंध है। लोग संस्कृत का मजाक बनाते हैं, बड़ा दुख होता है। हाल में भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर संस्कृत का अपमान किया। अभिनव, मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ संस्कृत के पक्ष में, और वो बातें पारंपरिक तौर से बोली भी गई हैं। कोई विशेष लाभ नहीं होगा तो संक्षेप में दोहराई देता हूँ। संस्कृत एक बड़ी तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है। MIT का नाम सुना होगा, अमेरिका का प्रख्यात विश्वविद्यालय। जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं उनमें शीर्ष 5 में उसका नाम होता है, चाहे कोई भी धारा हो। तो उसके वैज्ञानिकों ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग के आउटपुट के लिए संस्कृत एक अच्छी भाषा है, क्योंकि इसमें जो क्यूबिट बायस है वो कम से कम होता है। क्यूबिट माने क्वांटम बिट। और बहुत बातें तुमको बोल सकता हूँ कि भारत के बाहर संस्कृत का अपेक्षाया कहीं ज़्यादा सम्मान है। जर्मनी में ही 14 विश्वविद्यालय हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पर जितनी सीटें, जितने स्थान उपलब्ध होते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आवेदन आते हैं। बहुत सारे आवेदकों को हर साल निराश होना पड़ता है। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी है, अभी उसका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, देखिएगा, हाइडेलबर्ग है ना, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है। उन्होंने उनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ है, उसको अपने एक्सटेंशंस खोलने पड़े कई और देशों में भी संस्कृत पढ़ाने के लिए। उनके पास इतने आवेदन आते थे, और यहाँ तक कि उस विश्वविद्यालय ने भारत में भी अपनी एक शाखा खोली यहाँ के लोगों को संस्कृत पढ़ाने के लिए। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा संख्या है ऐसे विश्वविद्यालयों की जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, और लोग शौक़ से उसको पढ़ते भी हैं। ख़ास तौर पे जो लोग इंडोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं या रुचि रखते हैं। तो ये सब बातें मैं आपसे बोल सकता हूँ संस्कृत के विषय में, लेकिन ये बातें तो ज़्यादातर लोगों को पता ही हैं। फिर भी आम भारतीय संस्कृत का इतना अपमान क्यों करता है? देखो, संस्कृत की उपयोगिता क्या है आज के समय में? संस्कृत की उपयोगिता ये तो है नहीं कि तुम्हें संस्कृत आएगी तो उससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। संस्कृत आम बोलचाल की भाषा भी नहीं रही कि तुम आपस में बातचीत करोगे। ये कोशिश की जा रही है, देश में कुछ संस्थाएं हैं जो चाह रहे हैं कि संस्कृत लौट के आम बोलचाल की भाषा बने। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग संस्कृत में इतने प्रवीण हो जाएं कि वो संस्कृत का मौखिक इस्तेमाल करना भी सीख जाएं, लेकिन फिर भी इसकी संभावना तो कम ही है कि आम बोलचाल की और सड़क की भाषा बन पाएगी, आम संवाद की भाषा बन पाएगी संस्कृत। तो फिर संस्कृत का महत्व है क्या आज? संस्कृत का महत्व ये है कि जो संस्कृत को जानेगा वो भारत के दर्शन को, इतिहास को, विज्ञान को, संस्कृति को और तमाम भारतीय भाषाओं को बेहतर जान पाएगा। इनसे है संस्कृत का संबंध, ठीक है ना? संस्कृत की उपयोगिता क्या है, समझो गौर से। हम संस्कृत को इसलिए भी बढ़ा चढ़ाकर गौरवान्वित करके प्रस्तुत कर सकते हैं कि साहब देव भाषा है और हमारे सब धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे। वो तो चलो फिर एक बात हो गई, आस्था की बात हो गई। लेकिन व्यवहारिक महत्व क्या है आज संस्कृत का? आज कोई व्यक्ति है जो मान लो बहुत आस्थावान नहीं है, जिसकी धर्म में अध्यात्म में बहुत आस्था नहीं, वो संस्कृत क्यों सीखे? वो तभी सीखेगा जब उसमें इतनी चेतना होगी कि वो जानना चाहे भारतीय दर्शन के बारे में,
इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में और तमाम भारतीय भाषाओं के बारे में, क्योंकि संस्कृत तमाम इंडो यूरोपियन भाषाओं की माँ जैसी है। ठीक है ना? सिर्फ तब तुम संस्कृत को सम्मान दे पाओगे। अब जो लोग संस्कृत का उपहास करते हैं, जरा उनकी हालत देखो अभिनव। संस्कृत तुम्हें आती होती तो तुम आध्यात्मिक ग्रंथों को बेहतर पढ़ पाते, या अगर अध्यात्म में तुम्हारी आस्था हो तो तुम पाओगे कि जिन आध्यात्मिक ग्रंथों से तुम्हें बहुत फायदा हो रहा है वो सब लिखे हुए हैं संस्कृत में, तो अपने आप ही तुम्हारा संस्कृत के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा ना। भाई तुम जरा चैतन्य आदमी हो, मान लो, ईमानदारी से जीते हो, अध्यात्म की ओर तुम्हारा झुकाव है, जानवर सरीखे ही नहीं हो, मनुष्य हो, ऐसा मनुष्य जो जीवन को समझना चाहता है, जानना चाहता है सही कर्म क्या, गलत कर्म क्या, कैसे जिएं, कैसे निर्णय करें। तो तुमने उपनिषद पढ़े, तुमने भगवत गीता पढ़ी, तुम ऋभु गीता की ओर आकर्षित हुए, और जब तुमने इनको पढ़ा तो तुमने पाया कि वहाँ जो मूल श्लोक है उसकी भाषा संस्कृत है, तो अपने आप तुम्हारे मन में संस्कृत के प्रति सम्मान उठेगा। तुम कहोगे इससे मैंने इतना कुछ सीखा और ये मूलतः संस्कृत में है, तो संस्कृत तो आदरणीय हो गई मेरे लिए, है ना। लेकिन अगर कभी तुम्हारे भीतर जागृति की कोई इच्छा ही नहीं रही, तुम चैतन्य आदमी ही नहीं हो, गीता से और उपनिषद से और अध्यात्म से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तो तुम्हें संस्कृत की उपयोगिता कुछ क्यों पता चलेगी बोलो। संस्कृत में जो कुछ है वो आज तक तुम्हारे काम ही नहीं आया, तो तुम्हारे मन में संस्कृत के प्रति भी अपमान रहेगा, उपहास रहेगा। ऐसे ही हैं ज़्यादातर लोग, ऐसे ही हैं वो लोग जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि वो संस्कृत का मजाक बनाते हैं। कुछ दिन पहले यूट्यूब पर भी उन्होंने कुछ खिलवाड़ कर दिया। उनका क्या लेना देना अध्यात्म से। इसी तरीके से ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह की सांस्कृतिक चेतना से बिल्कुल कटे हुए हैं। इनका संस्कृति से क्या ताल्लुक, इनको तो एक ही संस्कृति पता है, वो जो आज की सड़क की प्रचलित संस्कृति है। ये कहाँ जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी जड़ें क्या हैं, पहले क्या होता था और आज हम जैसे हैं वैसे कैसे बन गए। ये सवाल तो वो पूछता है ना जिसमें ईमानदार रुचि होती है अपने प्रति और अपनी जागृति, अपनी बेहतरी के प्रति। वो पूछता है कि आज मैं जैसा हूं मैं ऐसा क्यों। इतिहास इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि आज तुम जो कुछ हो उसको जानना ज़रा आसान हो जाएगा अगर तुम जान पाओ कि अतीत के किन किन प्रभावों से तुम्हारा निर्माण हुआ है। अन्यथा स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ाया ही क्यों जाए। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आत्मज्ञान आसान हो सके। तुम अपने आप को देखते हो, तुम अपनी किसी आदत को देखते हो, तुम अपने किसी डर को देखते हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस बात से इतना डरता क्यों, या मैं इस तरफ को इतना झुकता क्यों, या फलानी चीज़ के प्रति मुझ में इतना लालच क्यों है। ये तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर तुम्हें बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा तुम्हारा इतिहास रहा है तो वो बात तुमको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगी कि आज तुम्हारा ऐसा हाल क्यों है। तो इतिहास तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ताकि तुम रट सको कि पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुए थे। इतिहास तुम्हें वास्तव में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि तुम आज की अपनी हालत को बेहतर समझ सको और इतिहास में जो कुछ हुआ है उससे सबक लेकर के बेहतर भविष्य बना सको। समझ में आ रही बात। जिसको बेहतर भविष्य बनाने में कोई रुचि ही नहीं, जो ये जानना ही नहीं चाहता कि आज उसकी हालत कैसी है, जो एकदम बेहोश जीवन जी रहा है और दूसरों में भी बेहोशी ही फैला रहा है, ऐसा आदमी क्यों इतिहास में रुचि रखेगा। ऐसा आदमी क्यों संस्कृति या संस्कृत को जरा भी आदर देगा।
और सबसे खतरनाक बात तब होती है जब ऐसा व्यक्ति किसी मंच पर चढ़ जाता है और खास तौर पर जवान लोगों को संबोधित करने और प्रभावित करने का उसको मौका मिल जाता है। तब वो अपने भीतर का सारा अंधेरा, सारा अज्ञान और सारी मूर्खता दूसरों पर में भी फैला देता है। और अगर दूसरे कम उम्र के कच्चे मिट्टी जैसे जवान लोग हों तो मामला बहुत संगीन हो जाता है। 16, 18, 20 साल के लड़के लड़कियां, इनका जो मानस होता है वो गीली मिट्टी जैसा होता है। उस पर प्रभाव के साथ कुछ भी आकर के अंकित हो सकता है। तो कुछ ऐसे लोग जो चेतना के तल पर बहुत औसत हैं या साधारण औसत से भी नीचे हैं, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, लाखों करोड़ों युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से तुम पा रहे हो कि जो जन चेतना है उसका स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर किसी में आज की भाषा के प्रति सम्मान हो तो संभावना बनती है कि उसमें संस्कृत के प्रति भी सम्मान बढ़ जाएगा। क्योंकि हिंदी भी अगर तुमको शुद्ध बोलनी है, तत्सम बोलनी है, तो ऐसी हिंदी संस्कृत निष्ठ ही होगी। हिंदी का जो पूरा शब्दकोश है वो आ कहां से रहा है? उसकी जननी तो संस्कृत ही है ना। हाँ, जो आज हिंदुस्तानी बोली जाती है वो अन्य भाषाओं से भी बहुत कुछ लेती है। फारसी से ले लेती है, अरबी से ले लेती है, उर्दू से ले लेती है, यहां तक कि अंग्रेजी से भी ले लेती है। लेकिन फिर भी हिंदी का अधिकांश शब्दकोश आता संस्कृत से ही है। तो अगर तुम में हिंदी के प्रति प्यार हो तो भी तुम संस्कृत का अनादर नहीं कर पाओगे। पर ये लोग हैं जो संस्कृत का अनादर करते हैं, इनमें सर्वप्रथम तो हिंदी के प्रति और सब भारतीय भाषाओं के प्रति गहरा अनादर है। हिंदी के प्रति क्यों अनादर है? क्योंकि ले दे के इनमें हिंद के प्रति अनादर है। जब भारत को ही तुम इज्जत नहीं दे पाते तो तुम भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय चेतना को कैसे आदर दोगे? वही जो अनादर है वो संस्कृत का जो मजाक बनाया जाता है उसमें दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? जब संस्कृत का मजाक बन रहा हो तो तुम जान लेना कि ये संस्कृत का मजाक नहीं बन रहा है, ये चेतना का मजाक बन रहा है। क्योंकि संस्कृत, पहले भी कई बार कहा है, साधारण भाषा नहीं थी। वो भाषा ऐसी थी जिसका निर्माण ही जैसे मन को उठाने के लिए किया गया हो, आध्यात्मिक कारणों से किया गया हो। और इसीलिए आध्यात्मिक साहित्य की जितनी प्रचुरता संस्कृत में पाई जाती है उतनी विश्व की किसी और भाषा में नहीं। समझ में आ रही बात? तो संस्कृत का और अध्यात्म का, माने चेतना का, बड़ा गहरा रिश्ता है। जो कोई भी मन के तल पर ऊंचा उठना चाहेगा, ईमानदारी से एक सुंदर और बेहतर जीवन जीना चाहेगा, हो ही नहीं सकता कि वो संस्कृत का आदर ना करे। और अगर तुम किसी फूहड़ आदमी को संस्कृत का मजाक बनाते देखो तो समझ लो कि ये आदमी नहीं, निरा पशु है। पशु इसलिए है क्योंकि पशु ही होता है जिसमें अपनी चेतना को उठाने की कोई चाहत नहीं होती। आदमी और जानवर में यही अंतर है ना। आदमी कहता है मुझे अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी समझदारी को उठाना है, और पशु कहता है खाना है, पीना है, मौज मारनी, सो जाना है। तो ऐसे लोग जो संस्कृत
को एक भद्दे चुटकुले की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसों को निरा पशु ही जानना, पर ये खतरनाक पशु है। इस पशु को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। इस पशु को बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। ये बाजार में उपद्रव मचाता हुआ एक मनचला सांड है, जिसे कुछ अक्ल नहीं है कि ये किस चीज़ पर आक्रमण कर रहा है, किस चीज़ को इसने एक लतीफ़ा बना दिया, किस चीज़ को इसने युवा वर्ग की नज़रों में गिरा दिया। ये कुछ जानता नहीं है। हाथ में माइक मिल गया है, मंच मिल गया है, और उस पर चढ़ करके बेसिर पैर की गैर जिम्मेदार बातें किए जा रहा है। और लड़के होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं, उनकी नज़रों में हीरो बने जा रहा है। और अगर ऐसे लोगों को हीरो बनकर रहना है तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि टीनेजर्स में समझ बढ़ने भी ना पाए, क्योंकि टीनेजर अगर समझदार हो गया तो वो तुम्हें हीरो मानेगा ही नहीं। तुम हीरो बने रहो, इसके लिए ज़रूरी है कि साधारण औसत किशोर की चेतना का स्तर एकदम नीचा, न्यून रहे। इसी तरह की बातें आप करते हो, वही जो तुमने लिखा कि सोशल मीडिया पर संस्कृत का अपमान किया है। तो बहुत हद तक ये बात अज्ञान की है, लेकिन पूरी तरह अज्ञान की भी नहीं है। इसमें एक साजिश, षड्यंत्र भी शामिल है। हम चाह ही नहीं रहे कि लोग जाने समझें, लोगों के दिमाग में रोशनी आए, क्योंकि रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। अंधेरे को रोशनी दुश्मन की तरह लगती है। तो अंधेरे को तो जब भी मौका मिलेगा वो रोशनी की फजीहत करेगा, उसका मजाक बना देगा, उसको नीचा गिरा देगा। पर फिक्र मत करो, जब तक दुनिया में कहीं भी ऐसे लोग हैं जिन्हें सच्चाई प्यारी है, जिन्हें चेतना प्यारी है, संस्कृत भाषा जीवित रहेगी। भारत में नहीं जीवित रहेगी तो जर्मनी में जीवित रहेगी।